नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का सीजीपीएससी नॉलेज हब के इस यूट्यूब चैनल पर, जहां पर हम करेंट अफेयर की एक महत्वपूर्ण टॉपिक पे चर्चा करेंगे, जो है चर्चित स्थलों के बारे में। कोई भी जगह हो, आपसे पेपर में जो है ऐसे क्वेश्चन आते रहते हैं कि किसी यूनिट के बारे में पूछ दिया जाए या ऐसी किसी चीज के बारे में पूछ दिया जाए जो छत्तीसगढ़ में नया हो रहा है, किसी पर्यटन स्थल को पूछ दिया जाता है, तो कहीं पे उद्योग स्थापित करा जा रहा होता है, उसको पूछ देता है। तो उसको देखते हुए हमने जो है कलेक्ट किया है पुस्तकों से, जो है आपका करंट अफेयर से रिलेटेड जो है उससे जो संबंधित जानकारियों से इसको कलेक्ट किया है। तो 100 से ज्यादा हम यहाँ पे ऐसे स्थलों के बारे में आपको बताएंगे जो क्वेश्चन पूछने लायक है। तो ये आपको एडीओ में भी हेल्प कर सकता है, सीजीपीएससी में भी हेल्प कर सकता है, सीजीव्यापम में भी हेल्प कर सकता है। तो सबको आपको पढ़ के रखना है। चलिए, तो पहले हम शुरुआत करते हैं इन चर्चित स्थलों के बारे में। लेकिन उससे पहले मैं आप लोग को बोलना चाहूंगी कि अगर आप अभी भी जुड़े हैं हमारे साथ, रेगुलर वीडियो देखते हैं, तो कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। तो चलिए, मधु साहू के साथ जो है आप आज का जो करंट अफेयर है वो पढ़ने वाले हैं। तो इसमें से हमारा पहला जो टॉपिक है वो है बोल सकते हो, या पहला स्थल है राज्य का पहला एथेनॉल प्लांट। एथेनॉल एक प्रकार का बोल सकते हो बायोफ्यूल जैसा ही है। तो हम चाहते हैं कि निर्भरता हमारी जो पेट्रोल डीजल यानी कि पेट्रोलियम जो पदार्थ है उससे हट के कुछ प्राकृतिक चीजों से संबंधित जो हमारे पास फ्यूल है उस पर जाए, है ना। तो उसका यूज करने के लिए हम क्या करते हैं, एथेनॉल को बनाने का यहाँ पे क्या किए हैं, एक प्रस्ताव जो है रखा गया था जो अप्रूवल हो गया। तो राज्य का पहला जो एथेनॉल प्लांट है वो भोरमदेव कबीरधाम में बनेगा। कैसे जानेंगे, एथेनॉल किससे बनेगा, तो गन्ना के प्रोडक्ट से, और गन्ना में फेमस कौन है आपका, भोरमदेव कबीरधाम। ओके, दूसरा हमारा है छत्तीसगढ़ फिल्म सिटी। तो जहां पे फिल्म सिटी है, फिल्म सिटी आपका बन रहा था पुरखौती मुक्तांगन से आगे, है ना। तो जो फिल्म सिटी है, तो फिल्म वाले जो इतने भी है लगभग रायपुर में रहते हैं। तो याद करने के लिए आप कैसे याद करोगे, छत्तीसगढ़ फिल्म सिटी खंडवा गांव है और नवा रायपुर में आता है। नया रायपुर नवा रायपुर दोनों एक ही है, कोई उसमें कंफ्यूजन मत करिएगा। उसके बाद आते हैं आपका इंडस फूड पार्क। ओके, ये इंडस फूड पार्क क्या है, तो इंडस फूड पार्क को याद रखिएगा, एक प्रकार का फूड पार्क है और इसको तिल्दा रायपुर, तिल्दा तहसील है, रायपुर जिले में ये पड़ता है, वहां पर इसको स्थापित किया गया है। रायपुर हमारी राजधानी भी है। इवन जो भी विधानसभा से लेकर एयरपोर्ट वगैरह आपको रायपुर में देखने को मिल जाएगा। मरीन फॉसिल पार्क काफी चर्चित रहा है। हसदे और हसिया नदी के पास मनिंद्रगढ़ में मरीन फॉसिल पार्क मिला है, जिस पर साहनी इंस्टीट्यूट ने पूरा जो है रिसर्च भी किया था और इसको नाम दिया गया है चूंकि छत्तीसगढ़ में मिला है। ऊपर वाला जो एरिया है वो पूरा गोंडवाना एरिया कहलाता है, गोंडवाना शैल समूह की प्रधानता भी है वहां पे, तो इसको नाम दिया गया है गोंडवाना फॉसिल पार्क, याद रखेंगे। उसके बाद आते हैं तो राज्य की सबसे बड़ी आर्ट गैलरी जहां पे आप एग्जीबिशन वगैरह दे सकते हो या कर सकते हो, और जो चीजें रखी रहती है लोगों के लिए कि आप लोग परिचित हो उस चीज से, तो ये बनाया गया है खैरागढ़ में। खैरागढ़ जो आपका है, इसमें नाम दिया गया है सोनाबाई रजवार कला वीथिका। ये सोनाबाई है और रजवार कला मतलब रजवार एक कला है, भित्ति कला शैली होती है चित्रकारी वगैरह की, वो रजवार कला शैली सरगुजा एरिया में फेमस है। उसी के नाम पे इनको जो है सोनाबाई रजवार कला वीथिका नाम दिया गया है इस आर्ट गैलरी को, जो कि राज्य की सबसे बड़ी आर्ट गैलरी है खैरागढ़ में। देश का पहला ब्लॉक पब्लिक हेल्थ यूनिट, ओके, पहला ब्लॉक पब्लिक हेल्थ यूनिट किसको बनाया गया है, पाटन दुर्ग। कैसे याद रखोगे, तो देश का पहला ब्लॉक है ना हेल्थ पब्लिक हेल्थ यूनिट, तो ये कहां से शुरू होगा, तो मुख्यमंत्री के गांव से, ऐसा बोल सकते हो, तो पाटन दुर्ग। ओके, भारत का पहला रेल व्हील सेट विनिर्माण संयंत्र, ओके, ये कहाँ है, तो कहां पर वो इसको स्थापित किया गया, जेएसपीएल रायगढ़, यानी कि जो जिंदल स्टील है वहां पे जो है भारत का पहला रेल व्हील सेट विनिर्माण, ओके, व्हील का जो है व्हील पहिया, उसका निर्माण करने का पूरा जो है यहाँ पे संयंत्र स्थापित किया गया है। उसके बाद है हमारा एंट्री एग्जिट, ओके, एंट्री एग्जिट एक ही हाट बाजार में, तो एंट्री एग्जिट वाला पहला मॉडल हाट बाजार कहां पे स्थापित किया गया, तो बारसूर दंतेवाड़ा। यहाँ पे ऐसा है कि आपको एग्जिट की सुविधा भी दी गई है, एंट्री की भी सुविधा दी गई है, तो दोनों चीजें एक साथ कहां पे मिल रहा है आपको, बारसूर दंतेवाड़ा में। उसके बाद बात करते हैं नवा कुंभ में आ जाते हैं गढ़फुलझर, ओके, ये काफी ज्यादा फेमस हुआ था, याद रखिएगा। गढ़फुलझर पर्यटन स्थल आपका महासमुंद में है।
उसके बाद राम वनगमन पे बात कर लेते हैं। वैसे तो जानते हैं यहाँ पर राम वनगमन पथ जो है आपका जब से हमारा राम मंदिर बना है तब से बहुत चर्चा में रहा है, और यहाँ पे भी जो रामायणकालीन स्थल है उनको बोल सकते हो एक ही सर्किट में जोड़ने के लिए इस परियोजना को चलाई जा रही है। तो राम वनगमन पथ जो आपका है पर्यटन पथ, इसका पहला स्थल कहाँ पे बनाया गया, तो चंदखुरी को, चंदखुरी, यहाँ चांदखुरी लिखा गया है वो चंदखुरी है, याद रखिएगा। चंदखुरी रायपुर में पहला स्थल को जो है विकसित किया गया। यहाँ पे जो है कौशल्या माता का एकमात्र मंदिर है, और इस एरिया में भगवान श्री राम का जो है बहुत बड़ा एक प्रतिमा या मूर्ति जो है स्थापित की गई है। आप में से लोगों के लिए क्वेश्चन है, जो भी मेरे वीडियो देख रहे हैं कृपया करके वहां पे आप कमेंट करिएगा कि वो जो मूर्ति है वो किस धातु की हुई है और कितने फीट की है। अगर आपने बहुत ज्यादा अच्छे से कवर किया होगा तो आप इसको जानते होंगे। चलिए, रामायण इंटरप्रिटेशन सेंटर, ओके, ये दूसरा चीज है। रामायण इंटरप्रिटेशन सेंटर ये शिवरीनारायण में स्थापित किया गया है। देखिए, पहला जो चंदखुरी है वो पहला स्थल था, वहां राम की मूर्ति लगाई गई। दूसरा स्थल हमारा शिवरीनारायण जिसको विकसित किया गया, और यहाँ पे बनाया गया रामायण इंटरप्रिटेशन सेंटर, याद रखिएगा। ओके, शिवनारायण रामायण, शिवरीनारायण रामायण, ऐसा। राज्य का पहला सस्पेंशन ब्रिज यानी कि झूला जैसा बोल सकते हो, ये महादेव घाट रायपुर में है, ये जो ब्रिज है। और दूसरा राज्य का दूसरा सस्पेंशन ब्रिज ये राजिम में है, जो कि राजिम गरियाबंद में पड़ता है, तो राजिम में दूसरा सस्पेंशन ब्रिज जो बना हुआ है। उसके बाद राज्य का पहला इफ्को जिला, ओके, इफ्को जिला किसको घोषित किया गया, बेमेतरा को। तो इफ्को कौन है, बेमेतरा, ओके, तरह इफ्को ऐसा करके, तो बेमेतरा में इफ्को जिला। भारत भवन, ओके, ये कहाँ पे जो है बनाया गया है, तो पुरखौती मुक्तांगन नवा रायपुर या नया रायपुर बोल सकते हो, वहां पे क्या बनाया गया है, भारत भवन बनाया गया है। प्लास्टिक पार्क ये कहाँ पे, तो सरोरा बेमता बोलते हैं पूरा, तो सरोरा में प्लास्टिक पार्क स्थापित किया गया है रायपुर में, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट चलते हैं, प्रदेश की पहली प्लास्टिक रिसाइकल फैक्ट्री, ओके, प्लास्टिक रिसाइकल फैक्ट्री जो है जहां पे प्लास्टिक को भी रिसाइकल किया जाता है, ये प्रदेश का पहला है। जगदलपुर में है एक जगह बुरुंगवाड़ा, जिसको बाबू सेमरा के नाम से भी जानते हैं आप। तो बुरुंगवाड़ा या बाबू सेमरा ना क्वेश्चन दे, एक ही बात है, क्योंकि बुरुंगवाड़ा जो शब्द है वो इधर बोल सकते हो, अब इधर हल्बी वगैरह का शब्द चलता है तो हो सकता है उससे रिलेटेड हो, लेकिन वर्तमान में उसको ज्यादातर बाबू सेमरा ही कहा जाता है। उसके अलावा छत्तीसगढ़ का पहला मॉडल ट्राई फ्रूट पार्क भी बाबू सेमरा जगदलपुर में बनाया गया। ट्राई फ्रूट वाला भी जो है कहाँ पे है, आपका बाबू सेमरा जगदलपुर में। ओके, नेक्स्ट पे चलते हैं, मक्का प्रोसेसिंग यूनिट। एक चीज याद रखिएगा, जब भी प्रोसेसिंग यूनिट या कुछ इस तरीके से बड़ा बड़ा पार्क है ना, ये लगभग जो आपको है बस्तर क्षेत्र में मिलेगा, क्योंकि कोंडागांव, कांकेर, जगदलपुर इस एरिया में कुछ ज्यादा इस चीज को विकसित किया जा रहा है, ताकि वहां का जो लघु वनोपज है उसको यूज किया जा सके, इसलिए ऐसी एरिया में दिखेगा। तो मक्का प्रोसेसिंग यूनिट या मक्का प्रसंस्करण यूनिट बोल सकते हो, कोकोड़ी, कोंडागांव। उसके अलावा आपका राज्य का पहला पिंक गार्डन, ये याद रखिएगा, बिलासपुर, ओके, पिंक गार्डन। छत्तीसगढ़ अमर जवान ज्योति काफी ज्यादा चर्चा का विषय रहा था, जैसे ही सुभाष चंद्र बोस का जो है फोटो लगाया, मतलब सॉरी मूर्ति लगाया गया था, आपको पता है दिल्ली में, उसके बाद फिर इसको जो है काफी चर्चा का विषय हो गया। तो छत्तीसगढ़ सरकार ने छत्तीसगढ़ अमर जवान ज्योति ये जो है आपका स्थापित करने का यहाँ पे लक्ष्य लिया, और चौथी जो बटालियन है छत्तीसगढ़ सशस्त्र बल जो माना रायपुर में है, 4th बटालियन, चौथी वाहिनी बोल सकते हो, सेना जो सशस्त्र बल की है, वहां पर इसको बनाया गया है। उसके बाद देश का पहला AICTE लैब, ओके, AICTE लैब कहाँ पे है, याद रखिएगा, देश का पूरा देश का पहला है AICTE लैब है, ये शंकराचार्य जो कॉलेज है रायपुर, वहां पर बनाया गया है AICTE कॉलेज को, बिल्कुल ध्यान रखना। राज्य का सबसे बड़ा गौठान मतलब जहां पे आप गायों को रखते हो, गौठान जो है हमारा शुरू हुआ था आपका गोधन न्याय योजना से बनाना, गवर्नमेंट के अकॉर्डिंग जो है ये वही से शुरू हुआ है, पहले भी बनाते थे लेकिन गवर्नमेंट ने अपने लेवल पे शुरू किया, ताकि जो मवेशी है इधर उधर भटके मत, और दूसरा भटकते हैं तो या तो उनका एक्सीडेंट हो जाता है, या तो किसी के जो है बाड़े वगैरह में घुसकर उनके फसल को नष्ट कर देते हैं। तो ये सब चीजों को बचने के लिए गोधन न्याय योजना आई, और साथ साथ हम जैविक खेती की ओर निर्भरता बनाना चाहते थे, तो जो गोधन न्याय योजना है वो हमारे लिए इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर सकती थी। तो इसी के देखते हुए जो है गौठान निर्माण का कार्य शुरू किया। तो राज्य में कई ऐसे गौठान है जो कि आदर्श है, और कई लोगों को पुरस्कार भी मिला है, और कई तो ऐसे है जो खुद के सेल्फ मतलब बोल सकते हो एक एम्प्लॉयमेंट ये शुरू कर दिए हैं। तो इनमें देखते हैं क्या क्या मिलता है हमको। राज्य का सबसे बड़ा गौठान है वृंदावन गोधाम,
ये राजनांदगांव में सबसे बड़ा है वृंदावन गोधाम। गोबर से ह्यूमिक एसिड बनाने वाला, ह्यूमिक एसिड, ओके, ह्यूमिक एसिड बनाने वाला पहला गौठान था सरगुजा, सरगुजा ह्यूमिक एसिड, ओके। महुआ से बिस्किट कौन बनाया, तो महुआ से बिस्किट बनाने वाला पहला गौठान भी सरगुजा था। उसके बाद बात करते हैं तो गोमूत्र से फिनाइल बनाना, गोमूत्र नेचुरली एंटीबैक्टीरियल प्रॉपर्टी वाला होता है, आप उसको डालेंगे, चाहे खेतों में भी डाल सकते हैं, घर के आंगन में भी, आसपास भी डाल सकते हैं, भले उसको आपकी स्मेल करे बट वो आपका एसिड के जैसा काम करता है, इवन फिनाइल जैसा काम कर सकता है, बोल सकते हो, जो साफ सफाई के लिए और जो आसपास में कीटाणु है उसको मारने के लिए इंपॉर्टेंट होता है। तो गोमूत्र जो बनाने से फिनाइल बनाने वाला पहला जो गौठान था वो था, बोल सकते हो, ये दो गौठान का नाम है मंगनार और सतलावंड, ओके, मंगनार सतलावंड, ये कहां है, तो बस्तर में, इधर जो है वंड शब्द जो है ज्यादा यूज होता है, तो देख लेना। उसके बाद गोल्डन आइलैंड, ये कहां पे है, तो टिहरी सराई, ओके, टिहरी सराई कोरबा, इसको गोल्डन आइलैंड घोषित किया गया है। और झुमका जो आइलैंड है, याद रखिएगा, झुमका परियोजना पहले से भी चल रहा था और झुमका में अभी जो है मुख्यमंत्री उधर दौरा किए तो उसको झुमका आइलैंड बोल दिए, तो उसको नाम दे दिया गया झुमका आइलैंड। एक्चुअल में ये कोरिया में बैकुंठपुर एरिया में आता है। राज्य का पहला ऑटोमेटिक इंडोर फायरिंग सेंटर, ओके, इंडोर फायरिंग सेंटर जो ऑटोमेटिक है वो कहां पे है, तो माना रायपुर, वहां पे पूरा ट्रेनिंग होता है तो वहां पे बनाया गया है। भारत का पहला सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट, ओके, सीवेज ट्रीटमेंट, तो ये भारत का पूरा पहला है जो सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट है, ये बालीकोंडा जगदलपुर में बनाया गया है। बालीकोंडा या बालीकोंडा बोल सकते हो, बालीकोंडा बोलिएगा। पहला मछली घर जंगल सफारी जो नया रायपुर है वहां पे पहला एक मछली घर बनाया गया है। उसके अलावा फूड टेस्टिंग यहाँ पे लेबोरेटरी, यानी कि जहां पे आपको फूड का टेस्टिंग किया जा सके, तो फूड टेस्टिंग लाइब्रेरी के बारे में बात कर लेते हैं। तो ये आपका नवा रायपुर में जो है ये बनाया गया है, ध्यान रखेंगे। आई होप आपको पसंद आ रहा होगा। अभी बहुत सारे ऐसे इंफॉर्मेशन बाकी है, उसको देखते ही कंटिन्यू और शेयर कर दीजिए और लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा पूरी चीजों को, ओके। मेडिकल डिवाइस पार्क, ये नवा रायपुर में बनाया गया। मेडिकल के मामले में जान रहे हैं आप, आपका एम्स वगैरह है हमारा कहाँ पे, आपका रायपुर में, तो नवा रायपुर याद रखिएगा। मेडिकल डिवाइस पार्क, लघु उद्योग केंद्र, छोटे छोटे कहाँ पे मिलेंगे, तो दुर्ग, सुकमा, कोंडागांव, यहाँ पे लघु उद्योग केंद्र मिलेंगे, ओके, दुर्ग, सुकमा, कोंडागांव। महुआ प्रसंस्करण केंद्र, तो ये राजनांदगांव में है जहां पे महुआ का प्रोसेसिंग कर रहा है, महुआ प्रोसेसिंग सेंटर राजनांदगांव, ओके। राजनांदगांव एरिया से पास में पड़ते हैं बैगा लोग, उन लोग बिनते हैं महुआ और प्रसंस्करण करते हैं, ऐसे याद रखना। छत्तीसगढ़ सांस्कृतिक परिक्षेत्र 36वें नंबर पे पहुंच चुके हैं, 36 पे छत्तीसगढ़ नवा रायपुर में मिलेगा। संस्कृति जानते हैं ऑलरेडी, सांस्कृतिक परिक्षेत्र है, जो भी चीज सांस्कृतिक कार्यक्रम वगैरह होते हैं सब नवा रायपुर में होते हैं। पहला वैद्य अस्पताल पंडरी रायपुर, ओके, पंडा यानी कि वैद्य हमारा और पंडरी रायपुर में वैद्य अस्पताल। टाटामारी पर्यटन क्षेत्र, तो टाटामारी फेमस था, यहाँ पे आपको पता होगा वॉच टावर वगैरह भी बनाया जा रहा था। टाटामारी कोंडागांव में है। तिखुर प्रोसेसिंग सेंटर जो है वो भी कोंडागांव में मिलेगा। तिखुर जानते होंगे, इधर इस एरिया में तिखुर बहुत मिलता है, ये पूरा बस्तर एरिया में देखोगे ना आप, तिखुर बहुत ज्यादा मात्रा में मिलता है, इसलिए कोंडागांव में इनका प्रोसेसिंग यूनिट भी लगाया गया है। ट्रेसलेस टेक्निक पर आधारित गौठान, ट्रेसलेस है जो सूरजपुर का गौठान ट्रेसलेस है, ठीक है, ध्यान रखिएगा, ट्रेस नहीं करना पड़ता वहां पे बार बार, ट्रेसलेस है वो पूरा। राज्य का पहला खुला जेल, ओके, ये पथर्रा गांव में बेमेतरा में है, गांव बोल सकते हैं, नगर बोल सकते हो, पथर्रा बेमेतरा में राज्य का पहला खुला जेल है, खुला जेल, ओके, बंद नहीं रहेगा, खुला जेल रहेगा। पर्वतारोहण अकादमी, तो बस्तर के एरिया जानते हैं, नैना धाकड़ वगैरह का नाम सुना होगा आपने, तो बस्तर के एरिया में काफी ज्यादा क्या है, पर्वतारोही है, तो उनके नाम, उनके लिए ही यहाँ पे पर्वतारोहण अकेडमी जो है स्थापित किया गया। एशिया का दूसरा सबसे बड़ा मानव निर्मित जंगल सफारी पहला जानते हैं आप, जो नया रायपुर में है, जो आपका, और दूसरा है कवर्धा में, कवर्धा में अभी भी स्थापित हुआ है। भारत का सबसे बड़ा मानव निर्मित जंगल, ये नंदिनी माइंस जो था उसी में जंगल लगाया गया है, जो कि भारत का सबसे बड़ा कृत्रिम जंगल है। किसान शॉपिंग मॉल राजनांदगांव में है, ये पहला वाला है, 2010 में स्थापित किया गया था, उसके बाद जो है महासमुंद में भी दूसरे नंबर के स्थापित किया गया है। टमाटर की राजधानी, तो टोमेटो मंडी या टमाटर मंडी बोल सकते हो, लुड़ेग जशपुर में आता है। टोमेटो रिसर्च सेंटर, अब लुड़ेग के पास पड़ता है आपका, लुड़ेग यानी कि जशपुर, जशपुर के पास पड़ता है सरगुजा कंबिकापुर, तो टोमेटो रिसर्च सेंटर कहाँ मिलेगा, मैन पार्ट में। काजू अनुसंधान केंद्र बस्तर, जो बस्तर का काजू होता है, अगर आप इसको जो आप मार्केट से काजू खरीद
खरीदते हैं उसके टेस्ट में देखिएगा बहुत फर्क होता है। इवन ये काजू थोड़ा क्रंची भी रहता है और टेस्टी भी रहता है। इवन आपको मार्केट से 200 रुपए कम में यहाँ मिलेगा, वो यहाँ 600 रुपए किलो में जो यहाँ के स्थानीय लोग हैं उन लोग लगभग बेच देते हैं। मैंने टेस्ट किया है इसलिए बता रही हूँ। चावल अनुसंधान केंद्र, ओके, चावल लाभ ही लाभ होता है हमारे छत्तीसगढ़ में, तो लाभांडी रायपुर में चावल अनुसंधान केंद्र है। कोसा अनुसंधान केंद्र बस्तर में है। कृषि अनुसंधान केंद्र जो है आपका रायपुर में है। तो ये सब चीजों को, छोटी छोटी कोई इन्फॉर्मेशन को अगर आप पढ़ें तो आपका एग्जाम में जो अगर क्वेश्चन पूछे तो डायरेक्ट आप बना सकते हैं। चाय प्रोसेसिंग सेंटर जशपुर, जशपुर में आपका जो क्षेत्र है बोल सकते हो बगीचा, ये ऐसा क्षेत्र है जहां पे बागानी फसलों के लिए फेमस, इसलिए नाम ही पड़ गया तहसील का बगीचा। वहां से चाय वगैरह की खेती बहुत होती है। तो जो जशपुर एरिया है, जशपुर नगर, वहां पे चाय का प्रोसेसिंग सेंटर भी लगाया गया है। एशिया की सबसे बड़ी इमली मंडी जगदलपुर, यहाँ इमली का देखोगे तो इस एरिया में इमली का प्लांट भी बहुत है और इमली का यहाँ पे इमली मंडी भी कहा जाता है इसको। कृषि मशीनरी परीक्षण प्रयोगशाला, ये रायपुर में है। आई थिंक ये भनपुरी में है, मैं एकदम श्योर नहीं हूँ बट मैंने कहीं पे पढ़ा है। कृषि मशीनरी परीक्षण जो है प्रयोगशाला वो मतलब रायपुर में है। कोसा उत्पादन संबंधित जिला, तो कोसा जाता है चांपा, रायगढ़ और कोरबा, इसी एरिया में होता है कोसा का उत्पादन। वैसे तो बस्तर एरिया में भी पालन वगैरह होता है, लेकिन उत्पादन जो बोल सकते हो ज्यादा मात्रा में, बृहद मात्रा में चांपा, रायगढ़ और कोरबा यही है ज्यादातर, खासकर चांपा और रायगढ़ फेमस है। रायगढ़ तो सिल्क के लिए फेमस ही है, रेशम के लिए। मत्स्य अनुसंधान केंद्र मछली, तेलीबांधा रायपुर में जो है इसको मत्स्य अनुसंधान केंद्र स्थापित किया गया। तेलीबांधा को और क्या बोलते हैं आप सभी लोग को तो पता ही होगा, चलो कमेंट करिए तेलीबांधा को और किस नाम से जाना जाता है। ओके, ये आपका थोड़ा नया नाम है, थोड़ा स्टाइलिश लगता है बोलने में, और तेलीबांधा पुराना है प्रचलित वाला, तो उसको कमेंट जरूर करिएगा। चलिए बात करते हैं राज्य का पहला उद्योग नगर, तो एर्राबोर सुकमा, इसको उद्योग नगर स्थापित किया गया। वैसे तो औद्योगिक नगरी आपका कोरबा वरबा सब चीज है, लेकिन इसको उद्योग नगर के रूप में विकसित किया गया है एर्राबोर, ओके, सुकमा। वैसे तो अब मैं आपको बता दूं, अगर इस एर्राबोर एरिया में जाओगे तो आपको थोड़ा बहुत गोली बंदूक का आवाज सुनाई दे देगा, वहां पे फायरिंग वेयरिंग चलते रहती है, लगभग होते ही रहता है उस एरिया में, एर्राबोर एरिया में। तो यहाँ पे उद्योग नगर स्थापित किया गया। जेम्स एंड ज्वेलरी पार्क, ये पंडरी रायपुर में है, काफी फेमस है, जानते ही होंगे इसको आप। ये टाइगर रिजर्व नया घासीदास राष्ट्रीय उद्यान जो है आपका जो है कोरिया, मनिंद्रगढ़, सूरजपुर में, अब लगभग 3 जिलों में फैलता है। सोनहट एरिया में है जो लगभग ज्यादातर, वो वहां पे बनाया गया है। चलिए नया बायोडायवर्सिटी पार्क, ओके, बायोडायवर्सिटी पार्क नया किसको बनाया गया, तो नंदनवन रायपुर को। ये वही नंदनवन था जो बाद में बोल सकते हो जंगल सफारी वगैरह बना, तो उस एरिया में जो है बायोडायवर्सिटी पार्क बना दिया गया है। तकनीकी नवाचार प्रयोगशाला, ये रायपुर में है, नया रायपुर में तकनीकी नवाचार प्रयोगशाला बनाया गया है। ग्रामीण टेक्नोलॉजी पार्क, ओके, नया रायपुर में तकनीकी नवाचार वाला, और ग्रामीण टेक्नोलॉजी तो निमोरा, ओके। प्रथम वन औषधालय महासमुंद में, आते हैं बहुउद्देशीय वन धन विकास केंद्र, ओके, बहुउद्देशीय वन धन, तो वनों से वनों का बीज, तो बीजापुर है ना। बहुउद्देशीय वन धन विकास केंद्र किस में आएगा, तो बहुत सारे बीज होंगे, बहुत सारे आप उससे फायदा ले सकते हो, तो बहुउद्देशीय वन धन विकास बीजापुर। स्टीविया प्रसंस्करण केंद्र, ये कोंडागांव में है स्टीविया, ओके, स्टीविया वगैरह का जो है अच्छा रहता है, काफी पथरी उथरी में भी इसका अच्छा इलाज है उसका। बाघ कॉरिडोर, तो उदंती सीता नदी, सुनाबेड़ा, इसको जो है बाघ कॉरिडोर के रूप में विकसित किया गया। पहला सेब बागान, तो मैन पार्ट सेब के लिए फेमस है, आलू के लिए भी है, आलू प्रोसेसिंग सेंटर भी है वहां पे, याद रखिएगा। मैन पार्ट में जो है वो तिब्बतियों का शरण स्थल है, मांड नदी का उद्गम होता है वहां पर, इको पॉइंट, टाइगर पॉइंट, ये सब मिलेगा आपको। क्षीर यानी कि दूध प्रसंस्करण केंद्र सिलफिली, ओके, दूध का प्रसंस्करण होगा सिलफिली में। सिलफिली कहाँ है, तो सूरजपुर। प्रथम एडवेंचर ट्रैक, ये मरोदा कवर्धा में, इसको एडवेंचर ट्रैक बनाया गया है, एडवेंचर कर सकते हैं आप। वृहद ठोस अपशिष्ट प्रसंस्करण, यानी कि आपका सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट, सॉलिड वेस्ट ट्रीटमेंट बोल सकते हो या मैनेजमेंट बोल सकते हो इसको, जो रहता है एक संयंत्र है ना, तो वृहद ठोस अपशिष्ट प्रसंस्करण है ना। तो याद रखिएगा ये जो ठोस अपशिष्ट का प्रोसेसिंग है, यानी कि सॉलिड वेस्ट प्रोसेसिंग सेंटर है, ये सकरी रायपुर में
बनाया गया है, इसको ध्यान रखिएगा। कोसा अभ्यारण्य, तो कोसा अभ्यारण्य राखी गांव नवा रायपुर में बनाया गया है। कोसा अभ्यारण्य को ध्यान रखिएगा। कोसा अभ्यारण्य कहाँ? राखी गांव नया रायपुर। गार्बेज कैफे ये अंबिकापुर में है, जानते हैं अंबिकापुर काफी क्लीन सिटी, हमेशा अवार्ड इसको मिलते रहता है, तो इसमें गार्बेज कैफे खुला है। पहाड़ी मैना ब्रीडिंग सेंटर, तो कांगेर घाटी एरिया जो है पहाड़ी मैना के लिए प्रसिद्ध है, तो पहाड़ी मैना ब्रीडिंग सेंटर कहाँ मिलेगा? कांगेर घाटी बस्तर में मिलेगा। पहाड़ी मैना मनुष्य के आवाज का नकल करती है। ग्रेकुला रिलिजियोसा पेनिनसुलेरिस इसका पूरा नाम है, वैज्ञानिक नाम हमारे छत्तीसगढ़ की क्या है? ये राजकीय पक्षी है, याद रखिएगा इसको, है ना। और हमारे छत्तीसगढ़ के लोगों में ये नहीं आता है, ये भी ध्यान रखिएगा। वन्य प्राणी संरक्षण पार्क ये कहाँ मिलेगा? रामानुजगंज पे। वन्य प्राणी मतलब वन्य जीव। लोकवन पार्क, ओके, लोकवन पार्क कहाँ है? बलरामपुर में लोकवन पार्क। उसके बाद डियर पार्क है, डियर पार्क को पूछ सकता है आपसे। कोटुमसर जो है आपका बस्तर, कोटमसर बस्तर में डियर पार्क है। पहला फिशरीज पॉलिटेक्निक कॉलेज, फिशरीज से संबंधित जो है मछली से संबंधित पॉलिटेक्निक है, ये राजापुर दुर्ग में इसको बनाया गया है, फिशरीज टेक्नोलॉजी कॉलेज है ये। उसके बाद मेडिकल कॉलेज जो अभी वर्तमान में चालू हुए हैं, 7वां और 8वां नंबर का, 7वां आपका कोरबा और 8वां आपका महासमुंद, ये दोनों मेडिकल कॉलेज पे पढ़ाई इस साल से शुरू हो गई है। देश का सबसे बड़ा म्यूजिक फाउंटेन, पूरे देश का सबसे बड़ा म्यूजिक फाउंटेन आपका बूढ़ा तालाब रायपुर, आप जानते हैं इसको जो है विकसित किया गया है, ध्यान रखिएगा। इंदिरा प्रियदर्शनी नेचर सफारी ये कहाँ पे बनाया गया है? तो इंदिरा प्रियदर्शनी नेचर सफारी मोहिरेंगा रायपुर में बनाया गया है। सतरंगा जलाशय पर्यटन केंद्र जो सतरंगा है वो कोरबा में है, कोरबा याद रखिएगा, सतरंगा, ओके, सतरंगा। छत्तीसगढ़ का रामेश्वर तीर्थ, ओके, रामेश्वर तीर्थ कहाँ? तो रामपाल, रामेश्वर रामपाल ऐसे याद रखिएगा। रामेश्वर रामपाल मतलब रामपाल जगदलपुर में रामेश्वर तीर्थ है। महात्मा गांधी उद्यानिकी एवं वानिकी विश्वविद्यालय, महात्मा गांधी वानिकी उद्यानिकी और वानिकी विश्वविद्यालय बनाने का तात्पर्य क्या है? पहले इंदिरा गांधी के नाम पे आप जानते होंगे, इंदिरा गांधी जो आपका कृषि केंद्र है, मतलब जो कृषि विश्वविद्यालय, सॉरी, इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय, उसी में उद्यानिकी वाले लोग का भी आता था, उसी में कृषि वाले को लोग का भी आता था। पहले तो फिशरीज भी आता था, सबको अलग अलग बांट दिया गया। अब जो है उद्यानिकी और वानिकी को कृषि से एक अलग शाखा के रूप में जो है अलग से विश्वविद्यालय में डाल दिया गया। तो अब जो उद्यानिकी में पढ़ने वाले लोग हैं वो डायरेक्ट यहाँ से संबद्ध होंगे। महात्मा गांधी उद्यानिकी और वानिकी विश्वविद्यालय सांकरा दुर्ग में है ये। हाथी राहत एवं पुनर्वास केंद्र सूरजपुर, हाथी जानते हैं झारखंड एरिया में बहुत ज्यादा आता है, उसके कारण वह बहुत दंतेल हाथी जो है प्रकोप पहुंचाया रहता है, प्रकोप बोल सकते हो, मतलब उनका दहशत रहता है। तो यहाँ पे राहत एवं पुनर्वास केंद्र जो है सूरजपुर में बनाया गया है। धनकुल इको एथनिक रिसोर्ट, तो धनकुल एरिया कहाँ पे है? तो नीचे बस्तर साइड, तो कोंडा को याद रखना, धनकुल इको एथनिक, ओके, धनकुल इको एथनिक रिसोर्ट। उसके बाद माइक्रो कौशल प्रशिक्षण केंद्र, माइक्रो कौशल में कौन आएगा? मुंगेली, छोटा सा एरिया, मुंगेली में माइक्रो कौशल प्रशिक्षण केंद्र खोला गया है। हेरिटेज म्यूजियम, ये रायपुर में हेरिटेज म्यूजियम है, ओके, आश्चर्यजनक कुछ चीज होगी वहां पे, तो इसलिए हेरिटेज म्यूजियम बनाया गया है। जिला पुरातत्व संग्रहालय, तो ये कौन से जिले पे? तो जशपुर नगर में ये स्थापित है, ये एक्चुअल में जिला पुरातात्विक संग्रहालय जो है। रक्षा श्रेणी में राज्य का पहला उद्योग, तो रक्षा श्रेणी का कौन सा है? बीरेभाट दुर्ग, यहाँ पे रक्षा श्रेणी से संबंधित चीजें बनाई जाएगी, वो पहला उद्योग। कोदो कुटकी प्रसंस्करण केंद्र, तो कोदो कुटकी वाला तो पहले भी फेमस हो चुका है। सिंगार भाट आपका कांकेर कोदो कुटकी के लिए प्रसिद्ध है। उसके बाद जो है प्रथम बंबू म्यूजियम, बांस का म्यूजियम है, ये धमतरी में मिलेगा। वीरनारायण सिंह, शहीद वीरनारायण सिंह स्मारक एवं मानव संग्रहालय, ये आपको नया रायपुर में मिलेगा, ठीक है, शहीद वीरनारायण सिंह स्मारक एवं मानव संग्रहालय। छत्तीसगढ़ का पहला फिल्म सिटी नवा रायपुर बता दिया है मैंने, खंडवा। लघु वनोपज प्रशिक्षण केंद्र, ये कहाँ पे मिलेगा? जिसको गांधीग्राम भी कहा गया है, लघु वनोपज प्रशिक्षण केंद्र, गांधीग्राम करके फेमस हुआ था, याद रखिएगा, कुलगांव कांकेर में। वर्धा के तर्ज पे गांधीग्राम हमारे यहाँ कहाँ बना? कुलगांव कांकेर में। लाख प्रसंस्करण केंद्र, तो लाख प्रसंस्करण कहाँ है? नवागांव कांकेर में। उसके बाद आपका मशरूम उत्पादन और प्रशिक्षण केंद्र, ये भी मर्दापोटी कांकेर में मिलेगा, मशरूम मर्दापोटी, ओके, मशरूम कांकेर में ही है। हरा प्रोसेसिंग केंद्र इच्छापुर कांकेर में ही मिलेगा, पहले ही फेमस हो चुका है। सीताफल प्रसंस्करण केंद्र ये मरवाही में मिलेगा, सीताफल कहाँ? तो मरवाही में, ओके। मिर्च प्रोसेसिंग सेंटर ये कहाँ? तो लोरा में, ओके,
जशपुर में है वो। देश का पहला हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर ये जो है धमतरी में, हेल्थ वेलनेस सेंटर कहाँ पे, धमतरी में खोला गया है। देश का पहला है हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर। छत्तीसगढ़ का पहला कैशलेस एंड पेपरलेस स्वास्थ्य केंद्र ये गुड़ियारी में है। इसको कैशलेस भी रखा गया है और ये पेपरलेस वर्क करता है, पूरा ध्यान रखिएगा। उसके बाद मेडिकल डिवाइस पार्क ये जो है आपका राजनांदगांव में बनाया गया है। बर्ड पार्क राजनांदगांव, बर्ड पार्क है ना, पक्षी। उसके बाद जो है आपका प्रदेश का पहला आध्यात्मिक यूनिवर्सिटी सांकरा दुर्ग में बनाया गया है। प्रदेश का पहला जो है आपका हाईटेक गुड़ फैक्ट्री ये कबीरधाम में। वैसे तो जिधर करना उधर गुड़, तो हाईटेक गुड़ फैक्ट्री कहाँ, कबीरधाम में। वाटर एंड एजुकेशन ट्रेनिंग व रिसोर्ट पार्क ये पूरा नाम दिया गया है। आरंग का जो रिसोर्ट है उसको वाटर एंड एजुकेशन ट्रेनिंग ओके वह रिसोर्ट पार्क नाम दिया गया, आरंग रायपुर। पहला वेदर डॉपलर रडार ओके, पहला वेदर डॉपलर रडार कहाँ पे लगाया गया है, तो अंबिकापुर में। वेदर डॉपलर रडार वेदर क्या जो है जानकारी देगा। सरना एथनिक रिसोर्ट, तो सरना देवी याद रखना है किसको, आपका उरांव की देवी। तो बाला छापर जशपुर में सरना एथनिक रिसोर्ट बनाया गया है। रूरल बिजनेस पार्क, तो रूरल बिजनेस पार्क आपको महासमुंद में मिलेगा ओके, महासमुंद में क्या, रूरल बिजनेस पार्क। और उसके बाद ट्राइब फूड पार्क, तो ट्राइब लोग कहाँ ऊपर रहते हैं, सरगुजा में है ना, तो ट्राइब फूड पार्क जो है सरगुजा में बनाया गया है। नीचे भी रहते हैं, सब जगह है, लेकिन आपका याद रखने के लिए है। मगरमच्छ ब्रीडिंग सेंटर जो है, मगरमच्छ ब्रांडिंग सेंटर आपका सातधारा जगदलपुर में ओके, मगरमच्छ ब्रांडिंग सेंटर इसको स्थापित किया गया है, तो इसको ध्यान रखिएगा। ये जगह है सातधारा जगदलपुर। वैसे तो सातधारा जलप्रपात आपको बारसूर एरिया में मिलेगा, जो है दंतेवाड़ा में आता है, बट सातधारा जगदलपुर में मगरमच्छ ब्रांडिंग सेंटर स्थापित किए गए। ये क्वेश्चन जो है मैंने एक करंट की बुक से निकाली हुई है, वहां से आपको कलेक्ट करके दिया है, याद रखिएगा। कोई हो सकता है क्वेश्चन में से कोई एज इट इज डायरेक्ट पूछ दे, है ना। और भी हम लोग इस ऐसी करंट के टॉपिक पे काफी सारे जो है नॉलेजेबल चीजें आपके लिए CGPSC नॉलेज हब के इस यूट्यूब चैनल पे लेके आएंगे, जिसके लिए आप हमारे साथ बने रहिए। जय जोहार, जय छत्तीसगढ़।